फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी, जेई, नीट, सीए या एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को अगले 2-3 साल या इनफैक्ट उससे भी कई ज़्यादा टाइम लर्निंग एंड मेमोराइजेशन में इन्वेस्ट करना है। आने वाले समय में आप वास्ट क्वांटिटीज़ में बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरीज याद करोगे। ऐसे में अगर आप लर्निंग के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल टेक्निक्स पे डिपेंडेंट रहोगे, विच इज़ रोट लर्निंग, क्रैमिंग, बेसिकली रट्टा मारना एंड बुक जितने मोटे मोटे नोट्स बनाओगे, देन आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे एंड मार्क्स एंड करियर दोनों एस्पेक्ट्स में पीछे रह जाओगे। ट्रेडिशनल लर्निंग या पैसिव लर्निंग इन्फॉर्मेशन को आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर करती है, जिससे एग्जाम डेट तक आपको हार्डली कुछ याद रहता है एंड आप पासिंग मार्क्स स्कोर करने में भी स्ट्रगल करते हो। इन दिस वीडियो में आपको कुछ ऐसी यूनिक एंड साइंटिफिक लर्निंग टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे। ये मेथड्स आपकी स्पीड, अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन तीनों को इम्प्रूव करेंगे। इन सभी लर्निंग टेक्निक्स को मैंने विथ एग्जाम्पल समझाया है, सो इन्हें अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आपको वो मेथड्स बताऊं, लेट्स डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। ये एक लिस्ट है 10 आइटम्स की। आप इन्हें 30 सेकंड्स के अंदर मेमोराइज करो एंड फिर बिना देखे वर्बली उन्हें नेम करो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो बट सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। एंड रिमेंबर, नो चीटिंग। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इनमें से कितने आइटम्स याद रहे। ऑन एन एवरेज आप 5 से 7 वर्ड्स रिकॉल कर पाए होंगे। अब आप इस इमेज को देखो। इस इमेज के सभी आइटम्स को केयरफुली देखकर मेमोराइज करो। अगेन आप वीडियो को पॉज कर सकते हो बट सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। अब आप उन सारे आइटम्स का नाम बताओ जो आपने उस इमेज में देखे। आई एम प्रीटी श्योर इस बार आप ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स को रिकॉल कर पाए होंगे। इनफैक्ट आपको उन्हें रिकॉल करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा होगा। सो इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विजुअल लर्निंग वर्बल लर्निंग से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपको भी अपने लर्निंग प्रोसेस में विजुअल लर्निंग को इंक्लूड करना चाहिए। ये जो कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ्स है जिनमें इंफॉर्मेशन को गोल गोल घुमाकर लिखा जाता है, उन्हें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या स्टोरीज के थ्रू खुद को समझाओ। विजुअलाइजेशन कई तरीकों से हो सकती है। जो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो है इमेज बेस्ड विजुअलाइजेशन। इस टेक्निक में आप माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डूडल्स एंड डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हो, जिससे आप इन्फॉर्मेशन को एक इमेज से कनेक्ट करते हो एंड उसे और सिंपलिस्टिक तरीके से याद करते हो। दूसरी टेक्निक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो स्टोरीज बनाना। ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली अगर आप थ्योरी याद कर रहे हो, जैसे डेफिनेशंस, फैक्ट्स, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, जहाँ कॉन्सेप्ट्स कम एंड फैक्ट्स ज़्यादा है। इस टेक्निक को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है राइट टू इक्वालिटी। अब हमें याद करना है कि राइट टू इक्वालिटी में कौन से आर्टिकल्स आते हैं। ये है वो आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 to 18। अब मैंने इन आर्टिकल्स के कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है: प्रोटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। अब इनकी इनिशियल से मैंने ये सेंटेंस बना दिया: प्लीज डोंट ईट अनरैप्ड टॉफीज। अगर आप सिर्फ इस एक लाइन को याद करोगे, देन यू विल नेवर फॉरगेट द आर्टिकल्स इन राइट टू इक्वालिटी। ये क्रिएटिव तरीका है बोरिंग फैक्ट्स को शॉर्ट सेंटेंसेस या फेक सिनेरियोज में कन्वर्ट करके याद करने का। इससे आप डिफरेंट पॉइंट्स के बीच एक कनेक्शन बना पाओगे, जिससे आपको सारे पॉइंट्स को रिकॉल करने में आसानी होगी एंड आपको वो पॉइंट्स लंबे समय तक भी याद रहेंगे। थर्ड विजुअल लर्निंग टेक्निक इज कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। इस टेक्निक के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, देन थिंक कि आप स्टारबक्स के ओनर हो एंड फिगर आउट कि आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगी। इफ यू आर स्टडीइंग बायो एंड यू कम अक्रॉस अ डिजीज, तो उस डिजीज को किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ एसोसिएट करो। अगर हो सके तो आप रिसर्च भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप लाइम डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हो एंड आप गूगल करो कि किन सेलिब्रिटीज़ को लाइम डिजीज़ हुई है, देन आपको कुछ इंटरेस्टिंग फेसेस देखने को मिलेंगे जिनसे रिलेट करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे रिसेंटली जस्टिन बीबर को इस डिजीज़ के साथ डायग्नोज किया गया था। सो जब आप इन रियल लाइफ केसेस को अपनी स्टडी मटेरियल के साथ एसोसिएट करते हो, तो आपकी क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाती है। यू फील लाइक नोइंग कि अरे वो किस तरह के सिम्टम्स फेस कर रहा होगा, मेंटल एंड फिजिकल, इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ये कितनी सीरियस है। फिर आप मार्क्स एंड एग्जाम्स के बारे में नहीं सोचोगे, आपका उस टॉपिक में एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी वजह से आप उसे और ध्यान से और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे।
सो इस तरीके से आप एक बोरिंग चैप्टर या बोरिंग सब्जेक्ट में ट्विस्ट ला रहे हो एंड उसे पढ़ना खुद के लिए और इंटरेस्टिंग बना रहे हो। अब बचे हैं लर्निंग टेक्निक्स 4, 5 एंड 6। 4th इज माई पर्सनल फेवरेट एंड 5th एंड 6th आर रेवोल्यूशनरी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, हियर्स अ बुक जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए एंड दैट इज डू इट टुडे बाय डेरियस फरूक। आज के डेट में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस। हमारे इर्द गिर्द इतनी टेम्पटिंग चीज़ें होती रहती है कि हम अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भूलकर उन डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। ये बुक आपको बहुत सारे टूल्स एंड आइडियाज़ देती है जिससे आप एक मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर से एक मास्टर अचीवर बन जाओगे। कुकू FM पर डू इट टुडे की समरी अवेलेबल है। यहाँ और भी कई प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जिन्हें आप हिंदी, इंग्लिश या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। कुकू FM का ईयरली सब्सक्रिप्शन ₹399 का है, लेकिन अगर आप फंडाट्यूब एक्सक्लूसिव कोड FT50 यूज़ करते हैं तो फर्स्ट 250 यूजर्स को फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। यानी सिर्फ ₹199 में आपको पूरे साल 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिलेगा। अगर आप ऑडियो बुक्स सुनना पसंद करते हैं तो इस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कुकू FM ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द वीडियो, 4th टेक्निक इज माई पर्सनल फेवरेट एंड दैट इज बाय टीचिंग। कुछ लोग कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझते हैं जब वो उन्हें किसी और को समझाते हैं। दूसरों को समझाने से आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो एंड आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है। बिकॉज रिमेंबर, आप जितना स्ट्रगल करते हो चीज़ें उतने अच्छे से आपके दिमाग में प्रोसेस होती हैं एंड आपके दिमाग में उतने ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्शंस बनते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। इस मेथड में आप जब भी किसी पैराग्राफ को याद करते हो तो आप पहले उस पैराग्राफ में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट या अंडरलाइन करो एंड फिर आप हर हाईलाइटेड सेक्शन के लिए एक क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चंस आप उस पैराग्राफ के बगल में भी लिख सकते हो या फिर एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर में भी लिख सकते हो। इस मेथड से आपको उस पैराग्राफ को एक साथ रटना नहीं पड़ेगा, आप उसे ग्रेजुअली एक प्रोसेस की तरह समझोगे। अगर आप ध्यान दें तो सभी एग्जामिनर्स ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं एंड आपको उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। सो अगर आप क्वेश्चंस फ्रेम करके चीज़ें याद करोगे देन आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। इस मेथड को एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं। एक्टिव रिकॉल का पर्पस है आपकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना। आप इस मेथड को और इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो अगर आप आंसर्स के नोट्स बनाने के बजाय क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ एंड हर क्वेश्चन के साइड में उसके आंसर का पेज नंबर लिख दो। दिस वे आप काफ़ी टाइम सेव करोगे एंड व्हाइल रिवाइजिंग यू कैन आस्क योरसेल्फ द सेम क्वेश्चंस टू नो अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन ठीक से याद हुई है या नहीं। एंड फाइनली द लास्ट टेक्निक इज मेकिंग नोट्स। डोंट वरी, ये आपके ट्रेडिशनल नोट टेकिंग सिस्टम जैसा नहीं है कि पूरी बुक के टेक्स्ट को नोटबुक में ट्रांसफ़र कर दिया। नोट्स बनाते वक्त जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है बुक का बंद होना। आपको बुक से देखकर चीज़ें नहीं लिखनी है। आप चैप्टर पढ़ो, उसे अबव मेमोराइजेशन टेक्निक से याद करो एंड फिर खुद से अपनी मेमोरी से रिकॉल करके नोट्स बनाओ। दिस वे आपको समझ आएगा कि आपको एग्जैक्टली कितना मटेरियल समझ आया है एंड कितना मटेरियल याद है। दूसरी चीज़ ये है कि कीप योर नोट्स शॉर्ट। द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ टू समराइज द एंटायर चैप्टर इन 1 पेज। यस, आपको सिर्फ एक पेज में पूरे चैप्टर को समराइज करना है। थिंक ऑफ इट एज अ माइंड मैप और फ्लो चार्ट जिसमें आप टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को कीवर्ड्स एंड शॉर्ट फ्रेजेस में एक्सप्लेन करते जा रहे हो। इनफैक्ट जैसे जैसे आप इन टॉपिक्स को लिखते जाओगे आप उनके एक्सप्लेनेशंस को वर्बली रिकॉल भी करते जाओगे। सो दैट वे आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड नोट्स भी बन जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप 2-3 बार चैप्टर्स को ऐसे ही रिवाइज करते जाओगे तो विद टाइम आपके नोट्स और शॉर्ट होते जाएंगे एंड आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत है एंड कितनी नहीं। इसे और डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये लर्निंग टेक्निक्स हेल्पफुल लगी। रिमेंबर, लर्निंग इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग। आप कोई भी लर्निंग टेक्निक यूज़ कर लो, अगर आप उसे रिविजन के साथ कंबाइन नहीं करोगे तो वो अधूरी ही रहेगी। आपको अपने स्टडी मटेरियल को फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में रिवाइज भी करते रहना है सो दैट वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सील हो जाए एंड आपको लंबे समय तक याद भी रहे। जाने से पहले डू चेक आउट कुकू FM, यूज फंडाट्यूब एक्सक्लूसिव कोड FT50 एंड आपको सिर्फ ₹199 में पूरे साल के लिए 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिलेगा।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।